बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंद ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, हर प्रकार के भेदभाव मिटाने वाले, अति दयालु परम कृपालु, सब कुछ शास्त्रों के आधार पर करने वाले पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान वेद व्यास की जय।
बोलो शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, बोलो परीक्षित महाराज की जय, बोलो पूरी दुनिया को भागवत देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज शनिवार है, तारीख कितनी है आज? 16। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। देखो, जो हमारे शास्त्र हैं, जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त समझाने वाला ना हो, कुछ समझ नहीं आता। शास्त्रों के आधार पर लोगों ने बड़े भेदभाव पैदा किए थे, जाति पाति का भेदभाव। भाई ब्राह्मण जो है वही वेद मंत्र पढ़ सकते हैं, पर शास्त्र में कहीं नहीं लिखा ऐसा। ब्राह्मण भी पढ़ सकते हैं और दूसरे भी पढ़ सकते हैं। कलयुग में कोई जात पात नहीं है, पर इसको खत्म करना बहुत कठिन था। कठिन ऐसे था, जैसे एक उदाहरण दिया है। एक बिल्ली आती थी और वो एक चूहा पकड़ के रोज खा जाती थी। चूहे सब परेशान हो गए, भाई एक हम में से रोज मारा जाता है। चूहों ने मीटिंग की भाई क्या करना चाहिए। तो एक चूहा बोला कि भाई ऐसा करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, जब बिल्ली आएगी हमें पता लग जाएगा, हम छुप जाएंगे। अब ये बताओ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चूहा जाएगा घंटी बांधने के लिए? नहीं बांध सकता। तो ये बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला प्रभुपाद ने काम किया। बहुत कठिन काम था। जात पात बहुत ज़्यादा, ब्राह्मण लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं लेकिन अपने आप को महान समझते थे। तो ये सब बातें प्रभुपाद कृपा से खत्म हुई। प्रभुपाद ने समझाया, भाई शास्त्रों में कहीं जात पात नहीं है, पर जब तक कोई समझाने वाला नहीं हो। अभी आजकल समझाने वाले क्या हैं? वो पैसे बटोर रहे हैं लोगों से। क्या समझाएंगे? वो तो पैसे के लिए समझा रहे हैं। अभी जैसे एक बच्चे को बोला, बाप ने प्रणाम कर प्रणाम कर, नहीं कर रहा। मैंने कहा ले आओ उसको, लाया, एक टॉफी दी उसको, झट उसने प्रणाम कर दिया। और प्रणाम किसको किया? टॉफी को किया उसने। इसी प्रकार जो समझा रहे हैं, पैसे को समझा रहे हैं, पैसे के लिए समझा रहे हैं, किसकी क्या समझ आएगा? समझ तभी आता है जब समझाने वाला शुद्ध हो। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त भगवान के। देखो, कलयुग में कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, जन्म से नहीं, कर्म से। जैसे भगवान ने गीता में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मेरी जो सृष्टि है, इसमें 4 वर्ण 4 आश्रम जो मैंने बनाए, भगवान ने ये नहीं कहा जन्म कर्म, गुण और कर्म। जैसे उसके गुण हैं, जैसे उसके कर्म हैं, इसके अनुसार मैंने विभाग किए। तो कोई समझाने वाला नहीं था। पंडित कहते थे कि हमारा ही ठेका है गीता पढ़ने का, जबकि उनको कोई भावना कोई थी नहीं लोगों की। लेकिन प्रभुपाद ने सब ठेकेदारों को ख़त्म किया, सब ठेकेदारों की छुट्टी कर दी और सच्चाई लोगों के आगे रख दी। एक और रामानंदाचार्य हुए। रामानंदाचार्य भी बड़े महान थे। उनकी महानता मैं बताता हूँ।
धन्ना जाट राजस्थान में हुए। धन्ना जाट थे वो, बड़ी उच्च कोटि की आत्मा थे वो। तो एक बार खेत में बीज डालने के लिए ले जा रहे थे, आगे संत मिल गए, वो बीज बेच बाच कर संतों को खिला दिया। बोल दूंगा घर वालों को, नमी नहीं थी वो बीज उगाने की, लेकिन वो बड़ी महान आत्मा थी। होगा क्या, सबसे बढ़िया फसल धन्ने के खेत में हुई जब बीज नहीं बोया है। लोग धन्ने की फसल बहुत बढ़िया है। लोग धन्ने को पता लगा भाई बीज तो मैंने बोया नहीं था, ये पैदा कैसे हुआ। हाँ, संतों के पेट में बोया था, लेकिन वो पैदा कर दिया संतों की कृपा से। तो धन्ना जी आ गए, लेकिन वो भजन में लगे रहते थे, ढोल की चिमटा कीर्तन हर समय। तो अभी फसल बड़ी हो गई, उसकी रखवाली करनी पड़ती है, नहीं तो पशु पक्षी खा जाते हैं। उसकी भी चिंता धन्ने को नहीं है। धन्ना जो है भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवान तो कैसे हमारे कन्हैया कैसे है, एक काम करने वाले का भेष बना के आगे कहते सेठ जी मैं काम करता हूँ, मुझे काम दो। कहते भाई हम तो गरीब आदमी, क्या काम करेंगे। कहते मैं खेत की रखवाली कर सकता हूँ। कहते भाई देने लेने के लिए मेरे पास कुछ तो है नहीं। कहते फिर ऐसा है, जो फसल होगी उसका आधा आधा कर लेंगे। भगवान कहते हैं, तो धन्ना कहता है भाई खेत हमारा, बैल हमारे, तो बीज बोए नहीं थे, झूठ कैसे बोले, चुप रहे उधर, बीज तो कुछ बोया नहीं था उन्होंने। अच्छा फिर 2 हिस्से आपके, 1 हमारा। धन्ना कहता है ठीक है। कभी ऐसा है सेठ जी, भोजन में वहीं खेत पे लूंगा। अच्छा पहुंचा देंगे आपको। तो भगवान खेत की रखवाली कर रहे हैं, धन्ने के खेत की। देखो त्रिलोकीनाथ कितने प्रेम के भूखे हैं। बस राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जानन हारा। तो रखवाली बहुत बढ़िया कर रहे हैं भगवान पशु पक्षियों से। एक दिन धन्ना जी महाराज, बोलो धन्ना जाट जी महाराज की, वो भोजन लेके आए भगवान के लिए। भगवान शाइन कर रहे थे, लेटे हुए थे। धन्ना जी सोचने लगे सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, पर मैं तो भोजन लेके आया हूँ। भगवान का थोड़ा सा चद्दर ऐसे की, चद्दर जब की तो क्या देखा, कीर्ति कुंडल मोर मुकुट। ये तो भगवान है। उठाया, फिर भगवान वैसे ही बन के देते थे। अभी धन्ना जी समझ गए कि मेरी पर कृपा करने मेरे भगवान आए हैं। तो एक दिन धन्ना जी ने कहा प्रभु मुझे गले लगाओ। कहने गले नहीं लगाऊंगा तेरा। कहते क्यों, कि तेरा कोई गुरु ही नहीं है। कहते कि जिसके पास है हमसे गुरु। कहते नहीं, बिना गुरु के नहीं। देखो गुरु कितना जरूरी है। अच्छा बताओ किससे दीक्षा लूँ। आप वाराणसी में जाओ, वहाँ रामानंदाचार्य हैं। मैं रामानंदाचार्य की महानता के लिए थोड़ी सी घटना सुनाई। रामानंदाचार्य कैसे थे उनके बारे में कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए। हरि को भजई सो हरि का होए। जात पात पूछे नहीं कोई,
जो भजन करता है ना, फिर समझाने वाला कौन था? प्रभुपाद जी ने समझाया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। अभी भगवान जब धनंजय ने पूछा किससे दीक्षा लूं, कि रामानंदाचार्य से। रामानंदाचार्य इतने महान थे, जिनसे दीक्षा लेने के लिए भगवान ने धन्ना जाट को भेजा था। हरि बोल। ये क्या लिखा है? नया माइक, ये 17,000 का सस्ता काम है तेरा सर। तो रामानंदाचार्य बड़े महान थे। उन्होंने भी जात पात सारी खत्म की, भजन भक्ति। उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा उनको भी दी, जो शूद्रों को भी ब्राह्मण दीक्षा दी। शूद्र भी जो वैष्णव बन गया वो भगवान का हो गया। देखो ये वैष्णव धर्म ऐसा है, ये लुप्त हो रहा था। मैं तो भाई कृष्ण भगवान और राधा रानी, कली पावन अवतार गौर निताय पंचतत्व का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके ये सब जात पात सिस्टम खत्म किया। प्रभुपाद जी ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम किया। कोई भी भगवान की पूजा कर सकता है, मंदिर में जा सकता है, भगवान को स्पर्श कर सकता है। पहले नहीं था ऐसा। खाली एक भगवान है, एक ही कृष्ण का रूप है, वो है विट्ठल। विट्ठल भगवान जो हैं उनको कोई भी स्पर्श कर सकता है। विट्ठल जी का जो विग्रह है, तो जब तक कोई पवित्र आत्मा, भक्त आत्मा, महान आत्मा जैसे प्रभुपाद जी हैं, समझाने वाले नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूँ, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को बढ़ाओ, लोगों में इसका प्रचार करो, ताकि लोग इसको अपना करके अपना मनुष्य जीवन जो है वो सफल करें। कुंती माता, ये जिन जिन माताओं ने मुझे माला पहनाई उनके गले में पहना दो। एक मुंह बैठी है, एक उसकी माँ, और एक वो शंकरी माता। तो प्रभुपाद जी ने जब समझाया, अभक्त लोग भी भक्त बन गए, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था वो भी भक्त बन गए। तो ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अनेकों उदाहरण पहले भी हुए। द्वापर युग में शबरी का उदाहरण हुआ। शबरी कौन थी? भीलों की कन्या थी, अछूतों की कन्या, मांसाहारियों की कन्या थी, लेकिन भगवान उसके जूठे बेर खा रहे हैं। ये दिखाया भगवान ने कि मैं तो भाव और प्रेम का भूखा हूँ, लेकिन रामायण पढ़ने वाले वही भेदभाव करते हैं। तो ये बड़े भेदभाव आ चुके थे हमारे समाज में, जिसे कृष्ण कृपा से, राधा कृपा से, गौरनीता की कृपा से प्रभुपाद जी ने दूर किए। और अभी इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है और मानव समाज को सुखी बनाना है। मानव समाज सुखी केवल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार चलकर ही हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे पीछे सब बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्टकी। बिफोर इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद भी मुझे लिख के देना, ये जो नारायण नमस्कृत्य। बिफोर reciting Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. तो भागवत का पहला स्कंद, पहला अध्याय, चौथा श्लोक चल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये श्लोक इस प्रकार नेमि नेमि शेन निमेष क्षेत्रे। नैमी है अनिम्य क्षेत्रे, नेमि से अनिम्य क्षेत्रे ऋषिः शौनकादयः सत्रम स्वर्ग लोकाय सहस्र समासता। एक बार नेमिश्रण के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनकादिक महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों के प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। तात्पर्य वायवी तंत्र में कहा गया, वायवी तंत्र में, कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई जिसे निम्मीशरण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों की नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। देखो, आसुरी लोग जो हैं उनमें भी शक्ति होती है, पर नैमिषारण्य में यज्ञ करने से आसुर लोगों की शक्ति घटती है। तो वहाँ पर ये यज्ञ हुआ था, संपन्न किया गया, जो 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ। भगवान श्री विष्णु के भक्त
उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। कमला ला किया नहीं। भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। श्री भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। हमें यज्ञ जो कुछ भी करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। देखो, अपने श्रीमुख से भगवान ने गीता में कहा है, यद करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषम मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। तो फिर अपने लिए कुछ नहीं ना। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? यहाँ भी प्रभुपाद बता रहे हैं, विष्णु भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। ऐसा क्यों? कृष्ण भगवान ने कहा मेरे लिए सब कुछ कर, अपने लिए मत कर। और ये भी भगवान ने कहा यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ मतलब विष्णु का स्वरूप। भगवान विष्णु कृष्ण एक ही है। विष्णु जो हैं ये भी कृष्ण का रूप है, कोई भेद नहीं इनमें। तो क्यों सब कुछ भगवान के लिए करना? और कृष्ण ने भी ये कहा कि यो कुछ करो मेरे लिए करो। अर्जुन के माध्यम से हमको सबको कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ से नहीं हैं। याद रखो, ना हम ये शरीर हैं ना यहाँ से हैं। अपने कर्मों के कारण हम यहाँ आ गए, हमारा जन्म हो गया। अभी हमने ये नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास नहीं करना। क्या करना है? सब कुछ भगवान के लिए करना, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। अगर सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे तो हम कर्म के बंधन से बच जाएंगे। अगर अपने लिए करेंगे कर्म के बंधन में बंध जाएंगे। अच्छा कर्म किया उसका फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, बुरा कर्म किया उसका फल भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो जब हम सब कुछ भगवान के लिए करेंगे तो फिर हमको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ये संदेश है। संसार में कुछ नहीं करना और कुछ किए भी ना हम रह नहीं सकते, पर क्या करना? सब कुछ कृष्ण के लिए करना, सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए करना, कृष्ण को अर्पण करना। जो ये सीख जाता है, जो इस बात को समझ जाता है, वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करता है, वो धाम में जाता है। यही जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम अपना कीमती समय संसार की बातों में, पैसा इकट्ठा करने में, फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री हैं, ये सब उग्र कर्म है, समय का नाश। एक आदमी बेचारा सुबह उठता है, घंटा लगेगा उसको फैक्ट्री पहुंचने में, वहाँ जाएगा, सारे दिन काम करेगा, रात को घर आएगा, थोड़ा सोएगा, भोजन करेगा और इंद्रियों का तर्पण करेगा। फिर ऐसे जीवन उसका सारा व्यर्थ में चला जाता है। तो ये जीवन जो है ना, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना। वो निकालो वजन, बात संतों के जीवन में बिठाना। संत क्या कह रहे हैं इस भजन में बड़ा सुंदर बताया है।
सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से जो नहीं बोल रहा हमें लगता है वो नहीं सोचता कि हमें जग से जाना है। जो नहीं बोल रहा है ना, इसका मतलब उसने परमानेंट यहीं रहना है। कोई जग में रहा ना रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म। जग बेगाना जग बे काल ने सबको एक दिन खाना। काल सीताराम भजो हरे कृष्ण भजो हरे राम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। जग से भाई लेखक कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जिनके आज क्या हो गया? द्वारे ताले जड़े, महल सूने पड़े, वन वीराना वन भी आज दुनिया में उनका निशाना। आज दुनिया इसलिए सीताराम भजो राधे श्याम भजो। जग से जाना जग से भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। भाइयों हरि बोल। अरे पत्ता उड़ रहा है भाई, वो अभी उधर ही चल तू। जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जो थे उनके मरघट पे आसन बिछे हैं,
उनके ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना, सबने जाना। आज दुनिया में उनका निशाना, आज दुनिया करो। सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना पायो दुनिया मुसाफिर खाना, जग से देवता भी तरसते हैं जिनको, मिला जन्म मानुष का तुमको, आशा संसार की तज के करतार की, शरण जाना शरण देखना, धोखा देना जमाना, देखना धोखा देना। हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना, जग से पायो दुनिया मुसाफिर खाना, पायो दुनिया। आखिरी शब्द भजन के संत क्या कह रहे हैं? अनमोल जीवन को अब ना गवाना, अनमोल जीवन को अब ना गवाना, बात संतों की मन में बिठाना, लीन हो राम में, ऐसा भगवान में, ना भुलाना, ना भुलाना, सुबह शाम प्रभु गुण गाना, सुबह राम भजो, हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, सीताराम
भजो, राधे श्याम भजो। जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, जग से इस बात को याद रखो, हमने इस दुनिया से जाना है। जैसे मुसाफिर खाने में कोई रुकता है, जैसे सराय मुसाफिर खाने को सराय भी कहते हैं। एक आदमी आया, कहते भाई 3 दिन के लिए मैंने रुकना है। रुका, आज 6 दिन हो गए, खाली नहीं किया उसने। प्रबंधक कहता भाई 3 दिन के लिए आया था। कहते मुझे यहाँ की सुविधा अच्छी लगी, अब मैं यहीं रहूँगा, अभी तेरे को दिखाते हैं। वो पुलिस को बुलाता है, देखो 3 दिन के लिए आया था, 6 दिन से ही पड़ा यहाँ। पुलिस उसका सामान उठा के बाहर फेंकती है, उसको निकाल देती है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं दुनिया में। दुनिया को हम अपना घर समझते हैं, ये हमारा घर नहीं है। इस बात को याद रखो। भगवान का भजन इसलिए करना है क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। इस दुनिया से आगे बैठिए ना, पीछे आपके व्यक्ति बैठे हैं, इतनी जगह है, हैं? क्या कठिनाई है आपको? आगे बैठिए, पीछे आपके, अच्छा वो चाहिए, ठीक है उधर बैठो। तो याद रखो इस दुनिया से हमने जाना है। ये अगर कोई सराय में आदमी रह गया, वो कहीं खाली नहीं करूँगा। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है जहाँ, बोलो किराए पे मिला है तुझको ये मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो यहाँ का कुछ भी हमारा नहीं, जब तक ये शरीर, इससे इतना प्रेम है। जब शरीर हमारा नहीं है और हमारा क्या है? और कुछ है हमारा? बोलो। दुबई में होता होगा, गयाना में, कहाँ की होगा हैं? पंचकुला में होता होगा, 6 कुला में, 7 कुला, 8 कुला, 9 कुला, किसी कुल्ले में नहीं होता। दुनिया का कुछ भी हमारा नहीं है। तो हम अज्ञानी है ना, तो भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है हमको इस अज्ञान को दूर करने के लिए। प्रभुपाद जी की शरण लो। अरे भाई, जब बड़ी परीक्षा में बैठना पड़ेगा, अगर आपने तैयारी नहीं की होगी ना तो फेल हो जाओगे। तैयारी क्या है? कृष्ण भावना से भावित होना, इस नश्वर संसार से अपने मन को हटाना और श्री कृष्ण की चरणों में मन को लगाना, बस ये तैयारी है। अगर कृष्ण के चरणों में मन लग गया फिर पास हो जाएंगे। अगर कृष्ण के चरणों में मन नहीं लगा और आखिरी समय आ गया, जो मैंने सब अपना समझ रखा था, और फिर यमदूत जबरदस्ती छुड़ाते हैं। यम पास में यमदूत बांध करके आत्मा को निकालते हैं। वो चिल्लाता, वो नहीं जाना चाहता, भाई मेरे परिवार है, औरत है, बच्चे हैं। बच्चे गए भाड़ में, अभी कोई तेरे काम आने वाला नहीं है। जबरदस्ती उसकी आत्मा को यम पास में बांध करके यमराज निकाल लेते हैं। इसलिए कहा है, बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, मैं फिर यहाँ आता हूँ उस पर। तेरा क्या लगता है मूल, तेरा क्या लगता है मूल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, तेरा क्या लगता है मूल,
गोविंद बोल गोविंद बोल। क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा पताश, दुनिया देती बड़ा दिलासा, तोल सके तो तोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण। जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है। क्या कर रहा है? इस जग का ढंग देख लिया है, अंदर के पट खोल, अंदर तेरा क्या लगता है मोल, हरे कृष्ण हरे राम बोल, हरे कृष्ण। जब जब फांस गले में डाले, मात पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, तब खुले प्रेम के पोल, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। हरे कृष्ण राम बोल, हरे कृष्ण। जब इस जग में आना जाना, जब सबको प्रेम धर्म सिखलाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना, यह जीवन है अनमोल, यह जीवन। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा गोविंद बोल गोविंद बोल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। याद रखो प्रिय बंधु, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। हमें भगवान के लिए अब यज्ञ का वर्णन आ रहा है, तो सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग में है नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, ये भी यज्ञ है। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। हमें हर समय भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में व्यस्त आसक्त रहते हैं। जो पतित लोग हैं भौतिक सुखों में आसक्त हैं। भाई सुखों में आसक्त मत हो। ये सुख जो है ना, ये दुख का कारण है। संसार में तो भले सुख है ही नहीं, फिर भी हम भौतिक सुख जो थोड़ा था, जैसे रेत में पानी का भ्रम हो जाता है, रेत में पानी है, पानी तो उसमें है नहीं, मरुस्थल में पानी नहीं है, रेगिस्तान में पानी नहीं है, पानी नदी के किनारे है। पर मूर्ख जीव, मूर्ख पशु रेत में पानी सोचता है, उस मिराज के पीछे भागता है और दुखी हो जाता है। संसार में सुख नहीं है, ये दुखों का घर है। इस संसार को भगवान ने क्या घोषित किया है? मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, पुनर्जन्म होगा, और ये दुखों का घर है। जब दुखों का घर है तो हम सुख की खोज क्यों करें? यहाँ पर सुखों की खोज करना ऐसे है जैसे एक आदमी जेल में था। जेल भी 3 किस्म की है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। 3 श्रेणी है जेल की। वो तृतीय श्रेणी जेल में था, कैदे बा मशक्कत। उसको काम करने के लिए वहाँ लाया गया जहाँ प्रथम श्रेणी का कैदी रहता था, वहाँ साफ सफाई के लिए। वो पूछता है सिपाही जो उसके सर पर खड़ा है, ये अंदर कौन है? कहते ये कैदी है। कहते कैदी तो मैं हूँ, ये के टीवी लगा है और बढ़िया कमरा है इसका। कहते ये प्रथम श्रेणी का कैदी है। वो कैदी अगर सोचे, अगर तृतीय श्रेणी से मैं प्रथम श्रेणी में आ जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, तो सुखी होगा क्यों नहीं? वही कैद। इसी प्रकार जो बड़े अमीर लोग हैं ना, वो प्रथम श्रेणी की कैद में हैं, सभी कैदी। अच्छा, फिर एक और बड़ा उदाहरण दिया है, प्लेटफॉर्म। एक फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा है आदमी, अपनी कैबिन है, एक सेकंड क्लास में और एक थर्ड क्लास में। कई बार हमें भी मौका मिला थर्ड क्लास में सफ़र करने का, बुरी हालत है भगवान। तो फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाला जो है, कहते मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरूँगा। क्यों? कि ये थर्ड क्लास का भी यहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा भाई तुम सफ़र तो फर्स्ट क्लास में किया, वो प्लेटफॉर्म सबके लिए एक ही है। वो प्लेटफॉर्म है मृत्यु का प्लेटफॉर्म, वो है शमशान। वहाँ का करोड़पति का शरीर भी, तेरे नाक को क्या हो रहा है? खून चल रहा है? किससे? एसी से? हाँ, तो फिर इधर बैठ जाए।
उधर बैठ, इसी के ना उधर कर दे, इसको कर दे, इधर कर दे। हाँ अभी कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इन्होंने किया, यहाँ से किया। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, अगर कोई प्रथम श्रेणी का है तो उसको प्लेटफॉर्म यानी कि वो सब के लिए एक ही है। शमशान में प्रथम श्रेणी का भी जलता है, दूसरी श्रेणी का भी, तृतीय श्रेणी का भी। तो हमें इस संसार से नाता तोड़कर कृष्ण से नाता जोड़ना है। अगर हम ये सफल हो गए भाई, तभी जीवन सफल है, नहीं तो जीवन विफल है। जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं और भौतिक सुखों में आसक्त हो जाते हैं। भगवान कपिल जो अवतार हैं, जिनका वर्णन तृतीय स्कंद में है, वो बताते हैं भगवान कपिल, एक आदमी परिवार के लिए गधे की तरह काम करता है, पैसा कमाता है, सुखों के लिए, सुख तो नहीं है नहीं। अभी वृद्ध हो जाता है, वो वृद्ध जब हो जाता है, काम धंधा भी छूट गया। अभी उसके घर वाले, भगवान भी बता रहे हैं, उसको कमरा बाहर दे देते हैं और रोटी ऐसे देते हैं जैसे कुत्ते को फेंकते हैं ना। वो सोचता है भाई मैंने इतना कुछ किया लोगों के लिए, ये कैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मूर्ख है ना, वो नहीं समझता और उस दुखी हालत में उसके प्राण चले जाते हैं। तो याद रखो, संसार में हमें भौतिक सुखों से आसक्त नहीं होना है। भौतिक सुखों का ये नाम के सुख हैं और परिणाम में दुख ही दुख हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, क्या कहा गीता में? भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह घोर, वह के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है, वो बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाएं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के लिए किए जाएं, कृष्ण के लिए किए जाएं। ऐसा करने से उनको सुख और शांति प्राप्त होगी। सब कुछ भगवान के लिए करना सीखना हमने। प्रिय बंधुओं, और जैसे मैंने आपको बताया, भगवान ने ये भी कहा, मन मना मद भक्तो मध्याजी मम नमस्करु मामे वे शस्सी युक्ता वे मतमान मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। पर अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर भगवान को प्राप्त नहीं होंगे। जो कर रहे हैं ना उसी को प्राप्त होंगे, और वो तो फिर कष्टों का ही कार्य है, दुख ही दुख हैं। अगर कोई असक्त हो जाता है परिवार से, तो आखिरी समय में परिवार के लोग साथ देते हैं उसके? बोलो, दुबई में देते होंगे, वहाँ गर्मी बड़ी होती है इसलिए। गयाना में देते होंगे, उधर पुंडरी में, गुंडरी और शहजादपुर, कहीं नहीं। कोई साथ नहीं किसी का देता है। साथ देने वाले तो भगवान हैं, जिनकी तरफ से हमारा ध्यान ही नहीं गया अभी तक। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, हमने भगवान के चरणों में मन को लगाना है और इस संसार से मन को हटाना है। ये संसार दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। सुख तो केवल हरि चरणों में है।
इसलिए कहा है। क्या कहा है? मन रे हरि गुण गा, मन मन रे प्रभु गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन क्यों? जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन मन रे प्रभु गुण गा, मन कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी कभी तो शाम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे भी दुखों से मत घबरा, अन रे हरि गुण गा, मन रे प्रभु गुण गाम, प्रभु गुण गा तू हरि गुण गा, प्रभु गुण गा तू हरि गुण गा, प्रभु प्रभु गुण गा तू हरि गुण गा, हरि गुण गा हरि गुण
गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा, हरि गुण गा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, श्री मधुसूदन श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम। तो बस यही संदेश है, इस संसार से जो नश्वर है, इस शरीर से जो नश्वर है, मन को हटाओ और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ। ये संदेश है। प्रयास करो, लगे रहो। कहा है ना कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक पाकिस्तान में बुल्ले शाह हुए हैं, बड़े फेमस पर्सनैलिटी थे, पंजाब में थे वो। तो धान की पनीरी वो लगा रहे थे। किसने पूछा उनको, बोले यार रब दा की पाना, भगवान कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा इत्थों पुट के इत्थे लाना, ये रब दा पाना। ये संसार से मन को हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाना, इसी से भगवान मिल जाएंगे। हमारा मन जो संसार में लगा है ना, ये सब दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। सुख तो प्रभु चरणों में है। आप सब लोग सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रयास करो और जीवन को सफल करो। लाओ भाई आज की शिक्षा, प्रभुपाद शिक्षा अमृत।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। आज 16 तारीख है। 16 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में कहे थे। 16 जुलाई 1975 को। यदि पति अव्वल दर्जे का है, अच्छा है, पति है, और पत्नी पतिव्रता और श्रद्धालु है, तो घर स्वर्ग है, घर स्वर्ग बन जाएगा। पति को भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए। लेकिन हमारी बीमारी क्या है? पत्नी अव्वल दर्जे की हो पर मुझे गब्बल दर्जे का ही रहना है, अव्वल दर्जे का नहीं बनना। ऐसे नहीं काम चलता। काम तब चलेगा, खुद भी अच्छे होना पड़ेगा। अव्वल दर्जे, प्रभुपाद के शब्द, यदि पति अव्वल दर्जे का है और पत्नी पतिव्रता है, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और श्रद्धालु है, तो घर स्वर्ग है, घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों मिलके भक्ति करें और अपने जीवन को सफल करें। देखो, स्त्री जो पतिव्रता होती हैं या जो भगवान की भक्त होती हैं, एक स्त्री की कथा मुझे याद आई। एक माता श्री ब्रज में थी, तब भारत में यवनों का राज था, मुसलमानों का राज था। वो माता बड़ी भक्तिमती थी और सुंदर भी बड़ी थी माता। वो यवन राजकुमार ने उसको देख लिया, उससे आसक्त हो गया। उसने कुछ उल्टा स्त्रियां बुलाई, बोला कि इसको घेर घार के मेरे पास लाओ। तो उल्टा स्त्रियां चली गई, ऐसे उन्होंने भेष बदल लिया और माता सत्संग करती, सत्संग सुनना रोज उनसे, तो नाटक कर रही हैं वो। एक दिन वो नहीं गई, देर से गई। उन्होंने पूछा, आज तुम लोग देर से क्यों आए? कहते हमारे गुरुजी आ गए थे, इसलिए। कहते अपने गुरुजी के हमें दर्शन नहीं कराओगे? यहाँ कराएंगे। ये जाल था उनका। तो उनको ले आई, चलो गुरुजी अभी। तो कहाँ ले आई? वो एक जगह, एक कमरे में ले आई उस माता को, और ओ गुरुजी यहीं थे। मैं चली गई, पता करती हैं। दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकल गई, इस दरवाजे से वो यवन राजकुमार अंदर आ गया। अंदर जब आया था, उसकी गंदी हरकत थी। उस माता का वो आलिंगन जब करने लगा, हुआ क्या, वो माता भक्त थी भगवान की। जैसे ही वो उसका आलिंगन करने लगा, एकदम नरसिंह भगवान प्रकट हो गए उस माता की रक्षा के लिए। नरसिंह प्रकट हुए, देखा जो शेर देखा तो उसका टट्टी निकल गई, पजामा हो गया उसका, और बेहोश होके गिर पड़ा वो। जब होश आई, कहते माता मुझे माफ़ कर दो, कहते आगे के लिए तुम ऐसे हरकत नहीं करना, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो माताएं पक्की हैं ना, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता, देखेगा तो आंखें फूट जाएंगी उसकी। तो हमें माताओं को भी अच्छा बनना है और पुरुषों को भी अच्छा बनना है। पति के लिए प्रभुपाद कहते हैं अव्वल दर्जे का होना चाहिए, और पत्नी पतिव्रता और श्रद्धालु है, तो घर स्वर्ग है, घर स्वर्ग बन जाएगा और जीवन अच्छा बीतेगा। पर हमें भगवान के धाम में जाना है। घर स्वर्ग मतलब हम अच्छी तरह भक्ति कर पाएंगे, भगवान का नाम ले पाएंगे, बुराइयों से बच पाएंगे, तो अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाएगा और हम अपने धाम में चले जाएंगे। तो ये आज की शिक्षा है प्रभुपाद जी की। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की,
निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को यहाँ बैठे हुए, किसी भक्त या किसी माता को? भागता रहता है, हाँ, कैसे कंट्रोल होगा? देखो, जब तक ये शुद्ध नहीं हुआ ना, ये भागता ही रहेगा। भक्ति करने से धीरे धीरे कंट्रोल होगा, चुटकी बजाने से नहीं होगा। कि लोग कहते हैं जी मैं जप तो करता हूँ पर मन बड़ा चंचल है। मैंने कितने दिन हो गए जप करते? कहते हो गए कोई 6 महीने हो गए। 6 महीने में थोड़ा मन लगे रहना है, लगे रहना है, सब नियमों का पालन करना, प्रयास करना है, बार बार इस मन को हरि चरणों में लगाना है। जब ये शुद्ध होगा धीरे धीरे, फिर इधर उधर नहीं भागेगा। समझाए नहीं? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? आपको कोई प्रश्न? हाँ, विशाल महाजन जी अमृतसर से। हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से, गौर निताई जी की कृपा से मेरे घर में कल सुबह बेटा और बेटी ने जन्म ले लिया है। दोनों ने इकट्ठे? जी, जुड़वा। अच्छा, ढोलो जो। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया था कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करो, नहीं तो यूट्रस फट जाएगा, पर आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, नरसिंह भगवान और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। फिर डॉक्टर ने कहा कि बच्चे मशीन में रखने पड़ेंगे, बट आपकी कृपा और भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस अब बच्चे ठीक रहें और अच्छे भक्त बने, बस आप कृपा करें और दोनों का नाम रखें। तो विशाल जी, ऐसा है कि दोनों बच्चे भी ये हमारे हैं, ये याद रखो। प्रभुपाद कृपा से, नरसिंह भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ तो ये दोनों बच्चे भक्ति में लगेंगे। एक बेटी और एक बेटा, बहुत अच्छा। तो नाम इनका अब अक्षर निकाल के बताना हमको, कौन सा अक्षर बेटी के लिए निकलता है और बेटे के लिए, तो हम नाम रखेंगे बाद में। हैं? एक हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, वो भी पार्टी पुटी बहुत देते हैं, विशाल जी। तो भाई ये कहते हैं इनकी ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। बात तो ठीक है विशाल जी, इतना बढ़िया। दो हैं? अच्छा, कहते कंसल्टेंट में ही था। असल में ये रंती देव जी की कृपा हुई यहाँ पर, क्योंकि वो कंसल्टेंट थे आपके। हैं? वो आप बोल रहे हैं तो डॉक्टर थोड़ा बोल रहा है। कमीशन लेना चाहते हैं। तो विशाल जी बहुत अच्छा होगा, बड़ी खुशी हुई हमको सुनकर। बच्चों को अच्छी तरह से, अच्छी भावना से उनको आगे बढ़ाओ, जीवन सफल बनाओ। और बस हरे कृष्ण। अभी सामने मेरे से प्रसाद लेना है। जाओ जाओ, हरे कृष्ण, जाओ जाओ। अभी आपने जप शुरू किया नहीं महामंत्र का? कितनी माला हो रही है? बड़े कंजूस हैं आप। ब्राह्मण तो दलेर होते हैं। और भी बड़ी चीजें करनी पड़ती है। और क्या करना पड़ता है? बढ़ाओ माला। माला बड़ी करता हूँ, लेकिन वही ना कि कहा है एक सदे तो सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से सभी सद जाएंगे। और भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी एक की शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। हाँ क्वेश्चन। हाँ, आप रामायण में जैसे राम जी का, हाँ, वहाँ पे राम जी शिव जी की बड़ी पूजा करते हैं, बड़े जगह पे, बड़े जितने थे अंतराल में पूजा करी। वहाँ पे सूर्य की भी पूजा करी है एक जगह पे, जब ठीक है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप भगवान सूर्य की पूजा करो तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, आप विजय की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो थोड़े से विचलित हो गए थे, क्योंकि इतना खून खराबा हो गया। तो अगस्त्य मुनि ने उनको बोला कि आप सूर्य की पूजा करो। वहाँ पे भगवान विष्णु है, अवतार तो भगवान विष्णु का, लेकिन वो सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है,
उसके बीच में भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब हम इस संसार में आके अगर हम ये सोचें कि कैसे हो सकता है कि शिव की पूजा ना करें। उत्तर लो आप, मैं देता हूँ आपको उत्तर। अभी आपने सुना होगा सुदामा का नाम, सुना नहीं? जब सुदामा जी, कौन थे सुदामा जी? भक्त थे भगवान के। जब मिलने के लिए कृष्ण को द्वारका में गए, भगवान ने उनकी पूजा की थी, अपने सिंहासन में बिठाए, उनके चरण धोए थे। तो वो सुदामा बड़े हो गए, भगवान छोटे हो गए। और यही ना आपके प्रश्न का उत्तर। भगवान अपने भक्तों को पूछते हैं। शिव जी भी भगवान के, शंकर भगवान ने क्या कहा है? उमा कहूँ तो ही अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान अपने भक्तों को पूछते हैं, जो भी भक्त। हाँ, हम कर सकते हैं आप उनसे ये मांगो कि हमारी भक्ति भगवान के चरणों में हो। क्योंकि शंकर भगवान ने एक जगह कहा है, क्या कहा है शंकर भगवान ने? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारी बहु दुस्तारी, इह संसारी कृपाई पारे पाही मुरारे, कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकर भगवान ने हमें पता क्या कहा है? गधा। मूढ़ कहते हैं गधे को। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, शंकर भगवान कह रहे हैं। समझाइए आपको? अभी 16 माला करनी है आपने रोज, ठीक है? वेरी गुड। आओ आओ इधर आके, चलो आओ, ताली बजा दो सर। रहना, खोलना थोड़ा। अरे कृपा दी तो आपने खोल दी, एक मिनट तो पहन के रखो। डबल कर लो अपने गले में, डबल डालो, लंबा हो रहा कोई बात। समझाइए नहीं आपको? शंकर भगवान देवों में देव महादेव कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। रामायण में भी उमा कहूँ तो अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। 16 माला करो, सब ठीक होगा, धीरे धीरे सब शुद्धि होगी। मैं नाम भूल गया आपका? नितिन सरनेम नितिन गौर। तो अभी कहाँ आपका जॉब किधर है? अपनी कंपनी शुरू की? क्या कंपनी है आपकी? हाँ, अच्छा, ठीक काम चल रहा है? अच्छा, चलो चलो, अच्छा अच्छा। पहले आप डायरेक्टर थे ना? हाँ, मैंने वो कंपनी छोड़ दी, वो यूएस की थी। यूएस की कंपनी? फ्लोरिडा हेडक्वार्टर। अच्छा अच्छा। मैंने वही बिजनेस खुद से शुरू किया, 2-3 कंपनी की, प्रीवियस कंपनी के ही थॉमसन राइटर्स के डायरेक्टर। अच्छा अच्छा। वो ज्वाइन करके 3 पार्टनर। चलो, 3 पार्टनर, ठीक। प्रीवियस कंपनी के हैं? पिछली कंपनी के ही है। चलो, बस आशीर्वाद चाहिए, अभी शुरुआत ही करिए तो। महामंत्र जपो आप, ठीक है? हाँ, बोलिए मेरे पीछे, सारे बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये मूल मंत्र है। बड़े मन के बाद 2 मंत्र बोलने हैं आपने, एक एक बार। मेरे पीछे बोलो, जय श्री कृष्ण।
चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले मंत्र बोलना है नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बोला मंत्र अपने पीछे नहीं? हाँ ठीक है, इनको पर्चा दे दो, मंत्र सारे लिखे हुए। माला है आपके पास? नहीं दी थी, अभी 16 माला जपनी है। ठीक है, लाओ प्रसाद, इसको उठाओ। बैठो बैठो, आप बैठो। प्रसाद रखो। अरे रख दिए इधर। लाओ जी गौर जी, सारे मंत्र इस पर लिखे हैं। लो चल, प्रसाद भी ले लो। चलो अब सब लोग प्रसाद लो।